हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.2 हल करेंगे। ये हमारी प्रश्नावली 1.2 है। प्रश्नावली 1.2 करने से पहले हम मात्र 5 मिनट तुम्हारे लिए अपरिमेय संख्याओं के बारे में बताएंगे, फिर प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखो, अपरिमेय संख्या क्या है। तो पहले 5 मिनट के लिए हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या, तो देखो बेटा, अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। यदि किसी संख्या को P/Q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सके, नहीं लिखा जा सके, अपरिमेय संख्या होंगी। वही जहाँ P/Q पूर्णांक हैं और Q0 0। देखो बेटा, आपकी बुक NCERT में भी यही परिभाषा दी गई है अपरिमेय संख्याओं की। यदि इसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सकता हो, जहाँ P और Q पूर्णांक है, Q0 0, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ये आपकी बुक में है। ये तो आपकी परिभाषा हुई, पर वास्तविक में अपरिमेय संख्या होती क्या है तुम्हारे समझने के लिए। जितनी भी संख्या या तो वर्गमूल के अंदर हों, रूट के अंदर, या घनमूल में हों, या किसी की भी घात भिन्न के रूप में हो, और बेटा उनका जो परिणाम है, जो हल करने के बाद, रूट में निकलने के बाद, घनमूल में निकलने के बाद, भिन्न को सॉल्व करने के बाद परिणाम बेटा पूर्णांक नहीं आना चाहिए। तो वह हमारी अपरिमेय संख्या होंगी। समझ गए आप? जैसे √2, √3। अच्छा, √4 ये परिमेय संख्या नहीं है। ये परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि इस √4 का मान कितना होता है? 2। तो ये तो भाई पूर्णांक आ गया, ये तो परिमेय संख्या में आ गई। और √5 और पाई भी हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या है। याद रखना बेटे। देखो, ये 22/7 जो है ये परिमेय संख्या है, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए? अपरिमेय संख्याओं की खोज किसने की थी बेटा? अपरिमेय संख्याओं की खोज पाइथागोरस जी ने की थी। बेटा अब हम प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न हल करते हैं।
पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहले का फर्स्ट है, फर्स्ट क्या, फर्स्ट, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बेटा, इसका उत्तर हो जाएगा सत्य, सत्य। कारण क्या है बेटा, सभी परिमेय संख्या और सभी अपरिमेय संख्या का समूह वास्तविक संख्या होता है। हो गया है। सेकंड है बेटा सी का, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है, तो यह है बेटा असत्य। उत्तर देंगे इसका बेटा असत्य, असत्य। कारण है बेटा रूट m, और m बराबर क्या दे रखा है, 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक। अब देखो बेटा, अगर इस रूट m को इस तरह से लिखें कि रूट 2 कोमा रूट 3 रूट 4, अब देखो ये कह रहे हैं क्या यही संख्या रेखा पर होंगे, तो नहीं, रूट 2 और रूट 3 के बीच में भी अनेक संख्या होंगी, अनेक वास्तविक संख्या होंगी जो संख्या रेखा पर होंगे। और सुनो बेटा, रूट m से हमें पूर्णांक और अपरिमेय संख्या प्राप्त होंगी, परिमेय नहीं, ठीक है बेटा। इस सेकंड का उत्तर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इन्होंने क्या है, क्या संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है, तो हम लिखेंगे नहीं, सेकंड। इसका उत्तर लिखेंगे असत्य, असत्य, उत्तर लिखेंगे असत्य। कारण लिखेंगे नहीं, क्योंकि संख्या रेखा पर परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्या होती हैं, दोनों संख्या होती हैं। और रूट m, जहां m बराबर प्राकृत संख्या, से हमें
केवल पूर्णांक और अपरिमेय संख्या प्राप्त होंगी, सभी परिमेय संख्या प्राप्त नहीं होंगी। ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी का थर्ड देखो, थर्ड उत्तर, थर्ड क्वेश्चन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है? नहीं, ये असत्य है, असत्य। कारण ये कह रहे हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या यानी कि सभी वास्तविक संख्याएं क्या केवल अपरिमेय संख्या ही होती हैं? नहीं, परिमेय भी होती हैं। तो कारण लिखेंगे वास्तविक संख्या में परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्या सम्मिलित होती हैं। लिखेंगे बेटा वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं। ये प्रश्न 2 हो गया। प्रश्न 2 देखिए बेटा, प्रश्न 2 में लिखा हुआ है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। देखो बेटा, प्रश्न 2 उत्तर में लिखेंगे नहीं। बेटा कारण लिख देंगे कि सभी पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होता। सभी पूर्ण वर्ग संख्या, सभी पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होता। उदाहरण जैसे √4, तो इसका वर्गमूल 2 हुआ, और 2 क्या है? एक पूर्णांक है या परिमेय संख्या है। प्रश्न 2 का उत्तर हो गया। प्रश्न 3 है बेटा, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो √5 को निरूपित करने के लिए हमें चांदा और पैमाने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी लोग करते हैं बेटा। ये हमने संख्या रेखा बना ली, एक कोई रेखा खींच ली, ये अनंत की ओर जा रही है, इसमें यहाँ कहीं 0 है। समान दूरी पर निशान लगा लेंगे, तो इस तरह से लगा लेंगे बेटा। ये मान लिया हमने 1 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर, ऐसे ही आगे ये कहीं 3 सेंटीमीटर आएगा और ये आगे तक जा रहा है। पर हमें तो √5 दर्शानी है, तो √5 का मान तो 2 के आसपास होता है, तो हमें 2 सेंटीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे बेटा, चांदे की सहायता से 2 इकाई पर, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे जाता जाएगा। इधर हमारा माइनस में हो जाएगा, -1 है, -2 है और इधर हमें √5 दर्शाना है। √5 को दर्शाने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि √5 जो होता है ना, वो 2 का वर्ग और 1 का वर्ग होता है। तो हमें
इस 2 से लंब खींचना है। लंब ये इधर जाएगा और फिर हम इस 2 से ही एक इकाई ऊपर के लिए लंब खींच लेंगे। ये खींचिए। अब हम मान लो ये O है, ये कोई बिंदु P है और ये कोई बिंदु P1 है, ये कोई P2 है। इनको मिला दो, O को और P2 को। ये जो दूरी आई है बेटा, ये हमारी √5 है। अरे पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है, 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, ये 1 यूनिट है और इनको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा √5। लेकिन बेटा हमें तो ये संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो अब हम प्रकार की सहायता से इस √5 की दूरी को प्रकार में भर लेंगे। लो जी भर ली और संख्या रेखा पर चाप लगा देंगे। लो जी लगा दिया, ये जो है संख्या रेखा पर चाप आ गया। तो अब ये जो दूरी है O से और इस चाप तक की, हम लिख दें इसका मान P1'। ये जो दूरी है वो हमारी √5 है। आ गई। हो गया बेटा प्रश्न तीसरा। प्रश्न 4, कक्षा के लिए क्रियाकलाप, वर्गमूल सर्पिल की रचना। देखो बेटा ये वर्गमूल सर्पिल है, इसकी सहायता से हम कितने भी रूट पूर्णांक को संख्या रेखा पर खींच सकते हैं। आओ इसकी रचना करके बताते हैं। इसमें हम वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 4 को तो आप लिख ही दोगे, 2 तो इसको तो लिख ही दोगे, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, वर्गमूल 7, रूट के अंदर कितनी भी संख्या हो उसको हम इस वर्गमूल सर्पिल की मदद से संख्या रेखा पर लिख सकते हैं। आओ इसे समझाते हैं। वर्गमूल सर्पिल, देखो सबसे पहले बेटा हम एक इकाई का एक रेखाखंड खींच लेंगे, उसका नाम कुछ भी दे देंगे हम, पर तुम्हारी किताब में OP दिया है तो हम भी OP ही देंगे। ये हमने 1 इंच का खींच लिया है, एक इकाई का खींच लिया। अब इस पर हम ये O नाम दे दिया, इसका नाम हमने P दे दिया। अब इस पर हम लंब खींचेंगे, चांदा की मदद से खींच लेंगे बेटा। प्रकार से खींचेंगे तो घिसड़ पिसड़ हो जाती है। लो हमने एक इकाई का लंब खींच लिया। ये लो बेटा इसको मिला देंगे। ये जो दूरी है हमारी कितनी आ गई बेटा, √2 आ गई, √2। अब हमें √3 निकालना है तो इस पर अब लंब खींच लेंगे। √2 पर एक इकाई का लंब खींच लेंगे। इसको मिला देंगे। ये हमारा OP था, ये OP1 आ गया और ये आ गया बेटा हमारा P2। OP2 को मिला देंगे। ये जो हमारी लंबाई है वो कितनी आ जाएगी बेटा, √3। अगर हमें √4 खींचना है तो इस पर लंब खींच देंगे। इसको एक इकाई का लंब खींचेंगे। ये बिंदु आ गया हमारा P3, इसको मिला देंगे। ये हमारा √4 आ गया, यानी कि 2।
देखो इसको नापेंगे तो 2 ही होगा बेटा, ये देखो यहाँ से और ये 2 इकाई का आ गया। अब हमें √5 करना है, तो अब इस OP3 पर लंब खींच देंगे। इस पर हम 1 इकाई का रेखाखंड खींच लेंगे। ये लो जी, ये आ गया। इसका नाम दे देंगे P4। इसको मिला देंगे। ये हमारा कितना आ गया, √5 आ गया। तो हमने √5 के लिए ऊपर वाले प्रश्न में क्या किया था, पहले 2 का खींचा था, 2 इकाई रेखाखंड और 1 यूनिट। तो ये तो है 2 इकाई और 1 यूनिट, और ये √5 का बन गया। अगर हमें √6 खींचना है तो अब इस OP4 पर हम लंब खींचेंगे। इसको भी 1 इकाई खींचेंगे। ये आ गया हमारा P5। अब OP5 को मिला देंगे। ये क्या आ जाएगा हमारा √6। तो इसी तरीक़ा से बेटा हम वर्गमूल सर्पिल की रचना करते हैं। ये हमारा चौथा प्रश्न। अब इस प्रश्नावली में 2 उदाहरण हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। इस प्रश्नावली का ये पहला उदाहरण है, जो तीसरा है। उदाहरण 3, संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारित कीजिए। तो संख्या रेखा बना लेंगे। ये संख्या रेखा बना ली, यहाँ पर 0 दशा दिया, इस पर समान इकाई की दूरियां खींच लेंगे, निशान लगा लेंगे। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये -1 हो गया, ये इधर अनंत तक जा रहा है और इधर -। इस संख्या रेखा पर हमें तो √2 को दर्शाना है। √2 को दर्शाने के लिए 1 इकाई रेखा पर 1 इकाई का लंब खींच लेंगे। ये हमारा 1 है, इसको नाम दे देंगे P, इसको नाम दे देंगे P2। इनको मिला देंगे OP2 को। P है, इसका नाम P1 दे दो। अब क्या करेंगे बेटा, इस O और P2 को या P1 को प्रकार में चाप में भरकर संख्या रेखा पर चाप लगा देंगे। ये जो हमारा बिंदु प्राप्त हो, मान लो ये P' है, तो जो हमारी ये जो दूरी है इसका नाम हम √2 लिख देंगे। √2। तो संख्या रेखा पर √2, ये 1 है, ये √2 है, ये 2 है। उदाहरण 1 हो गया। इस प्रश्नावली का उदाहरण दूसरा, वास्तविक संख्या रेखा पर √3 का स्थान निर्धारित कीजिए। बेटा इसको हम 2 विधि से करेंगे। दो विधि से करेंगे इसे। विधि फर्स्ट, वही वर्गमूल सर्पिल के द्वारा। वर्गमूल सर्पिल से एक संख्या रेखा खींचेंगे,
ये संख्या रेखा खींच ली, यहाँ कहीं 0 है और ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये अनंत तक जा रहा है, ये माइनस, ये संख्या रेखा। इस पर वर्गमूल सर्पिल बनाएंगे तो एक इकाई का लंब खींच लेंगे, एक इकाई दूरी से एक इकाई दूरी का लंब खींच लेंगे। इसका नाम कुछ भी दे दो, 1 का P1 दे दो, एक P दे दो और इसको मिला दो। इसका नाम P1 दे दो। ये दूरी कितनी आ गई, √2, पर हमें तो √3 खींचना है, तो √2 पर एक इकाई का और लंब खींच लेंगे। ये जा रहा है कहीं यहाँ, ये खींचो। इसका नाम दे देंगे हम P2। ये जो दूरी है वो √3 आ गई, लेकिन इस तरह से थोड़ा ही लिखना है हमें √3 को, हमें तो संख्या रेखा पर लिखना, तो कोई बात नहीं। इस O और P2 को प्रकार में भर लेंगे चाप के रूप में और संख्या रेखा पर चाप लगा देंगे। ये जो दूरी आई है इसका नाम P' दे दो, P', ऊपर लिख दो P'। तो ये जो दूरी आई है ये √3 आई है। विधि सेकंड क्या है, ज्यामितीय। ज्यामितीय विधि, इसमें क्या करेंगे बेटा, देखो इसमें हम एक ज्यामिति बनाएंगे, यानी हमें √3 को संख्या रेखा पर लिखना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, एक √3 नहीं 3 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे, सेंटीमीटर में खींच लेता हूँ मैं। ये 3 सेंटीमीटर की रेखा हो गई और इसी रेखा में 1 सेंटीमीटर और बढ़ा देंगे। ये समझ लो कि AB और ये C। हमने एक बार में क्यों नहीं लिखा 4 सेंटीमीटर, एक ये √3 की संख्या रेखा पर लिखना है तो पहले 3 सेंटीमीटर की और 1 बढ़ा देंगे। अगर 5 सेंटीमीटर होता तो एक लाइन 5 सेंटीमीटर की खींचते और 1 सेंटीमीटर और बढ़ा देते। अब क्या करेंगे बेटा, अब हम ये जो 4 सेंटीमीटर है, जितने भी सेंटीमीटर हो जाए उसका अर्धक खींच लेंगे, यानी आधी लाइन पर निशान लगा लेंगे। 4 सेंटीमीटर हो गया, ये आ गया बेटा इसका अर्धक। क्या आ गया, अर्धक। चाहे तो हम प्रकार से अर्धक खींच लेंगे। अब इस अर्धक बिंदु को केंद्र मानकर अर्धवृत्त खींच देंगे। अर्धवृत्त खींच देंगे। अब बेटा इस चांदे की सहायता से जो हमने 1 सेंटीमीटर इधर B पॉइंट लिया है, इस पर एक लंब खींचेंगे। और इस लंब को इस अर्धवृत्त की परिधि तक बढ़ाएंगे। इसको बोल दो B'। बेटा ये जो
बी डैश है, ये जो दूरी है यही हमारी क्या है, √3 है। लिख देता हूँ, ये जो दूरी है बी डैश, यही दूरी क्या है हमारी, √3 है। इसको किसी नंबर लाइन पर खींच देंगे, एक संख्या रेखा बना लें। लो जी, एक संख्या रेखा बना लें, इस पर दर्शा दें 0, 1, अरे इतने यूनिट के दर्शाएंगे भाई। इस दूरी को हम प्रकार में भर लेंगे। लो जी, भर लिया और यहाँ से चाप लेंगे। ये जो दूरी है वो √3 है।